हजारीबाग कांग्रेस ऑफिस रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में इंडिया गठबंधन के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें गठबंधन के सभी दल के नेता शामिल हुए। इस प्रेस वार्ता में बरही से विधायक उमाशंकर अकेला एवं लोकसभा प्रत्याशी जेपी पटेल शामिल हुए। सभी लोगों ने बीजेपी तथा केंद्र की मौजूदा सरकार पे हमला बोला तथा यह आरोप लगाया कि इस सरकार में सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है। सभी दल के लोग ने केजरीवाल तथा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को निंदनीय बताया। हम लोग इस पीसी के माध्यम से आप लोग को बताना चाह रहे थे कि हम लोग अपनी चुनावी जो तैयारी है उसमें हम लोग बढ़ने वाले हैं। हम अपने चुनाव को शुरुआती करने वाले हैं। अपना जो जनसंपर्क अभियान हो, चाहे चुनाव में और जो स्ट्रेटेजी बनते हैं उन चीज़ों को लेकर, इसीलिए तमाम दल के लोग हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। क्या तैयारी होगी आगे की? तैयारी यहाँ की जनता पहले से तैयार है और जनता ने स्पष्ट रूप से माना है कि इस बार हजारीबाग में बीजेपी नहीं, बीजेपी के जगह जेपी होना चाहिए। एक सवाल आपसे है। हमने तो कहा कि हजारीबाग के जो स्थानीय जन समस्या हैं उसको मैं पहली प्राथमिकता में लूँगा, चाहे वह कोयलांचल का हो, चाहे सिंचाई की योजना यहाँ पर लाना पड़े, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो। देखिए, विपक्ष भी जो है यही कर रही है कि हम भी जो है इसी सब मुद्दे पर इस चुनावी मैदान में आए हुए हैं। आप लोगों का क्या कुछ खास होगा? देखिए, हर आदमी का अपना अपना चुनावी मुद्दा है, लेकिन जनता को तय करना है कि मुझे कौन पसंद है। हम जनता से अपील करेंगे, एक प्रत्याशी होने के नाते, एक पार्टी के जो मैनिफेस्टो है उसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। विधायक जी, आपने कहा कि आप जब बीजेपी में थे तो आपने कोयला घोटाला को लेकर कई बातें पत्राचार किया, क्या बात थी, क्या बात है? नहीं, मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ों को कई बार पत्राचार किया। किन मुद्दों पर? बहुत सारे मुद्दे कोयलांचल में जो चलते हैं मुद्दे, स्थानीय मुद्दे हो, अभी जैसे ई ऑक्शन की बात रहा हो, चाहे रोड सेल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा देने की बात हो, यहाँ के जो ज़मीन का मामला हो, ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, इन सारी चीज़ों पर आपकी बातों को दरकिनार किया गया था। निश्चित रूप से वहाँ सुना ही नहीं जाता था। यहाँ पर बीजेपी का एमएलए जरूर है, लेकिन ना वहाँ जीएम सुनता था, ना सीएमडी सुनता था। जबकि हम बीजेपी में नहीं थे तो हमकी बातें ज़्यादा सुनी जाती, चूँकि हम आंदोलन करते थे। क्या बातें कहना चाहते हैं? नहीं, मैंने आपको बता दिया, यहाँ लड़ाई है लोकतंत्र बचाने की। पहली बात बता देता हूँ, यहाँ लड़ाई है संविधान बचाने की। जब लोकतंत्र बचेगा तब विकास की बात करेंगे। जब तक लोकतंत्र नहीं बचेगा तो विकास की क्या होगा? यहाँ तो इस बात की लड़ाई है। आइए, लड़ाई हम लोग पूरे देश में लड़ेंगे लोकतंत्र बचाने की और संविधान बचाने की। और जब संविधान बचेगा तब रोजगार बनेगा। संविधान नहीं बचेगा तो क्या रोजगार आपको दे पाएंगे? लोकतंत्र आज ये आपातकाल घोटाला होने जा रहा है, उसको बचाने की लड़ाई में लड़ रहा हूँ, तब आपका विकास करूँगा। मैंने आपको बता दिया, जितने हमने बताई कि हमारी सरकार जो गरीबों तक सारी सुविधाएं हमने दिया, अब हमको देश बचाने की जरूरत है। लोकतंत्र बचेगा तो आपको रोजगार मिल जाएगा, लोकतंत्र बचेगा तो गरीबों को राहत मिलेगी। प्रतिद्वंदी जो है वो उनका क्या है, किस तरह का व्यापारी है, क्या करता है? अरे सब व्यापार तो वही है भैया, आपको बताइए ना, कोयला का व्यापारी वही है, स्कूल का व्यापारी वही है, उसके बाद में अस्पताल का व्यापारी वही है, टोल प्लाजा का व्यापारी वही है, पहले दारू का व्यापारी वही करता था। आप कितना व्यापार उसको करा में? हम लोग हजारीबाग की पहले बात करते हैं, जहाँ हमारे प्रत्याशी हैं। एक तरफ जर्जन के नेता है जो जर्जन से जुड़े हुए हैं, जमीन के नेता है, और एक तरफ व्यापारी है। हमारा कहना है कि यहाँ के लोगों से मेरा अपील है कि जर्जन का ऐसा जन सेवक को चुनिएगा कि एक व्यापारी को चुनिएगा। कोयला का व्यापार उनका, जमीन का व्यापार उनका, बालू का व्यापार उनका, हत्या का व्यापार उनका, शराब का व्यापार उनका, सारा व्यापार तो उनका कब्जा है। स्कूल है उसके लिए जीएम लैंड है, 2.5 एकड़ का कब्जा वहाँ पे स्कूल में हुआ है। और बाकी गरीब लोगों का जिनका 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन है, उनका चारदीवारी को तोड़ दिया था। तो हम लोगों को मिलजुल कर ऐसे व्यक्ति को हमारा नेता बनाना है जो हमारे समाज के लिए, हमारी जनता के लिए लोगों का भूखा समाज बने और उन लोग को न्याय दिलाने का काम करें। हम लोग एकजुटता के साथ लोगों का आह्वान करते हैं। जल जल का नेता पूर्व में भी इनके पिताजी का जल सेवा का इतिहास रहा है, उस परिवार से है। तो हम लोग को देखते हुए हम लोग तन मन धन से
पूरा एकता के साथ हम लोग सारे लोग इनके मदद करेंगे और यहाँ से इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के प्रत्याशी को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया और इसमें हमारे कुछ सक्रिय साथी भी कुछ अपने अपने कार्यक्रम में लगे हुए हैं। उम्मीद है कि हम लोग निरंतर सभी लोगों से संपर्क में भी हैं और सभी लोग एकजुट हैं इंडिया गठबंधन में, चाहे सीपीआई माले हो, आम आदमी पार्टी हो, सीपीएम हो, राजद हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, सभी पार्टी के जो लीडरान है इस ज़िले में, रामगढ़ ज़िले में जो नेतृत्व करता है हमारे सनातन जी भी यहाँ बैठे हुए बड़े भाई, तो सभी लोग हम लोग एकजुट हैं और सबका लक्ष्य है कि हजारीबाग में लोकसभा में इस बार परिवर्तन का, वह परिवर्तन है कि बहुत समय तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ बनते रहे और हम जो इंडिया गठबंधन और पूर्व में यूपीए महागठबंधन के विभाजन रहने के कारण, एक नहीं रहने के कारण, जिसका सीधा फायदा हमारे विपक्षी भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। लेकिन इस बार का ही समीकरण पूरे हजारीबाग लोकसभा को हम देखें तो हम हर समीकरण में, चाहे वोटों में हो, चाहे जातीय समीकरण में हो, चाहे सभी वर्गों का समर्थन हो, चाहे वह व्यापारी वर्ग हो, चाहे शिक्षा जगत के लोग हो, अधिवक्ता लोग हो, युवा लोग हो, महिला लोग हो, सभी किसान लोग, सभी लोगों का समर्थन आज हम लोग के साथ है। और मैं चाहूँगा कि कुछ बोलने से पहले आप सब भी, मुझे लगता है यह झारखंड आंदोलन में आप लोगों ने अपने कागज कलम के मजबूती के साथ, अपनी लेखनी के साथ झारखंड आंदोलन को भी आपने एक अपना ये दिया जो आज अलग राज मिला। चूँकि झारखंड अलग राज का नेतृत्व करता भी हमारे पिताजी इस एरिया में रहे थे, उत्तरी छोटा नागपुर का, और आप लोगों ने भी उनका भरपूर समर्थन दिया और अलग राज में कराने में आप सबों का भी समर्थन रहा। क्योंकि आप संदेश नहीं पहुंचाते, आपका कलम नहीं चलता तो अलग राज नहीं मिलता। लेकिन आज राज के साथ देश का जो हालात है वह किसी से छिपा नहीं है। लोकतंत्र खत्म हो रहा है, दिन प्रतिदिन लोकतंत्र की हत्या हो रही है, चुनी हुई सरकार को हटाया जा रहा है और जो जनप्रतिनिधि जो काम करना चाह रहे हैं, चाहे वो सिर्फ विपक्षी नहीं, भाजपा में भी कई ऐसे ऐसे लीडरान हैं जो कुछ करना चाहते हैं, उसको भी दबाया जाता है। ये किसी से छिपा नहीं है। इसलिए आज जरूरत है कि सिर्फ हजारीबाग लोकसभा सीट जीतना मकसद हम लोग का नहीं है, हम लोग का मकसद है लोकतंत्र को बचाना। आज आप देखे होंगे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से कितना बड़ा स्कैम ये निकला, किसी से छिपा नहीं है। बॉन्ड के माध्यम से चंदा लेने का ये जो अवैध तरीका, धंधा लेने का ये अवैध तरीका, और हम लोग तो झारखंड के हैं। पूरे झारखंड में जिस तरह से खनिज संपदा भरा हुआ है, गिद्ध दृष्टि से नज़र लगाए हुए हैं। ये 5 साल जब यहाँ झारखंड में सरकार एनडीए गठबंधन की नहीं बनी है, तब से एक चुनी हुई जो लोकप्रिय सरकार है उसको कैसे हम सत्ता से बाहर करें। और आपने देखा होगा जिस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्रियों को जो हर्ष इन्होंने किस तरह से फंसाने का काम किया, लेकिन झारखंड की जनता बहुत सोच समझ के निर्णय लेती है। ये सारे बिंदुओं को लोग देख रहे, सारे इशू को देख रहे। निश्चित रूप से हजारीबाग लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में मैं कहता हूँ कि हजारीबाग में जो समीकरण है, जो माहौल है, और जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी का सांसद यहाँ की जनता ने चुना, बदले में जितना विकास होना चाहिए था, जो समुचित विकास इस हजारीबाग का होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। सिर्फ कभी रेल का वादा किया जाता था, कभी हवाई अड्डा का किया जाता था, कभी कुछ का किया जाता था। और झारखंड में हजारीबाग जिले में अगर हम देखें लोकसभा में, तो हमारे जो रामगढ़, बड़का गांव, मांडू में
जो भारत सरकार के जो संचालित कंपनियां हैं, जो इकाइयां हैं, चाहे वह डीवीसी हो, स्टील हो, चाहे कोल सेक्टर में हम सीसीएल की बात करें, हमारे लोगों के हजारों जमीन, यहाँ के मूल रेतों को छीना गया, बदले में नौकरी लेने के नाम से ठगा गया और नौकरी भी नहीं मिला। और लोग जब आंदोलन कर रहे हैं, चाहे उसमें कई तरह के आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, वहां भी लोग, हमारे युवा पढ़े लिखे लोग नौकरी लेने जाते हैं, अपना मांग करते हैं, तो उसको झूठा मुकदमा में फंसाया जाता है। दूसरा चीज, जो कोयला जो हजारीबाग लोकसभा में है, चाहे एनटीपीसी, अभी चाहे बड़कागांव की बात कर ले, चाहे रामगढ़ मांडू की बात कर ले, तो यहाँ पर पहले कोयला में क्या होता था कि ई ऑक्शन का कोयला ज्यादा होता था, जो रोड सेल के माध्यम से यहाँ के मजदूरों और पढ़े लिखे जो वर्ग हैं, व्यापारी करना चाहते हैं, जिनको कोई काम नहीं मिला, तो ई ऑक्शन के माध्यम से अपने ट्रेड करके वो अपने कोयला आवंटन करके उसको अपना एक जीविका का साधन बनाए थे। लेकिन जब से 2014 से भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सारे कोयले को औने पौने दाम में, चाहे वह पीएलसी का कोयला हो, चाहे ई ऑक्शन का कोयला हो, सारे कोयले को बड़े बड़े पूंजीपतियों को भेजा जा रहा है रेक के माध्यम से, रेल के माध्यम से। और ये सबसे बड़ा घोटाला है। जो कोलगेट घोटाला का लोग ये कर रहा था, उससे बड़ा घोटाला कोयला में मोदी सरकार में हुआ है। हमने कई बार भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते, विधायक होने के नाते निरंतर इन चीजों का मैं पत्रचार करते आया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। यहां तक कि सीसीएल में विजिलेंस बैठा हुआ है, वो विजिलेंस को मैंने कई बार पत्रचार किया, कोल मिनिस्टर को पत्रचार किया, कोई सी तरह का कार्रवाई नहीं हुआ। इसलिए आज जरूरत है, हमारे लोग जमीन देंगे, हमारे लोगों को जान जा रही है और बदले में हम लोग को पोल्यूशन मिल रहा है, हमारी जमीन लूटी जा रही है। इसलिए हजारीबाग के जनता से आप सबों के माध्यम से हम अपील करते हैं कि निश्चित रूप से ये चुनावी एक अलग इशू है, लेकिन पहले है जिला को बचाना। लोकसभा को जब हम लोग जैसे लोग सदन में जाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ की मिट्टी का, यहाँ का बात जो भी होगा, स्थानीय बात होगा, उस चीज को हम लोग रखेंगे। आज जरूरत है, आप सबसे मैं कहूँगा कि आज जिस तरह से लोग कहते हैं कि यह सरकार पिछड़ों की सरकार है, अत्यंत पिछड़ों की सरकार है, महिलाओं को सम्मान देती है, आपने देखा होगा, कल का भी हम लोग ने सोशल मीडिया में देखा। अब वो फेक न्यूज है कि क्या है, आप ज्यादा लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग देखे जो कि हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया खड़ी है और हमारे पीएम साहब कुर्सी में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने एक महिला का भी अपमान किया और एक आदिवासी महिला का भी अपमान किया। ये समझने का जरूरत है। जो बोलता है कि हम आदिवासी को लेकर चलना चाहते हैं, आदिवासियों को सम्मान देना चाहते हैं, हम महिलाओं को सम्मान चाहते हैं, तो महिलाओं को हम सम्मान देना चाहते हैं, तो ये सारा चीज है। ये सरकार अगर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जिस तरह से इन्होंने एक कमेटी बनवा के देश में एक साथ चुनाव कराने का जो षड्यंत्र रचा है, एक तो जो व्यक्ति जो लोकतंत्र में जो राजनीति करता है उसके मन को भी इन्होंने खत्म करने का काम किया है। क्योंकि आज लोकतंत्र में एक चीज है कि अगर आदमी, अगर सांसद अगर जीता तो अगर विधायक का चुनाव भी लड़ना चाहता है, लड़ सकता है, उसके पसंद पर है, लेकिन इन्होंने एक साथ चुनाव करा के सबको और पूरे विपक्ष को खत्म करने का निर्णय लिया है। इसलिए आज मुझे जो लग रहा है, परिस्थितियां जो बनी है देश में, अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार अगर बनेगा तो मुझे लगता है कि 2029 में लोकसभा विधानसभा चुनाव होंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ा आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसलिए लोकतंत्र को बचाना है। निश्चित रूप से हम कहेंगे कि आज ये समय है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हम कहेंगे कि एक तरफ धन बल की लड़ाई है, एक तरफ पैसे वाले खड़े हैं और एक तरफ जनता के समर्थन से जयप्रकाश भाई पटेल चुनाव लड़ रहा है। इसलिए आपसे कहेंगे कि आपको उस चीज को भी नजर रखना है कि कहीं धन का उपयोग ना हो, दुरुपयोग इस क्षेत्र में ना हो। हमारे जो वोटर, हमारे जो मतदाता हैं, वो धन से खरीदे नहीं जाए, पैसे से खरीदे नहीं जाए। इस चीज पर भी हमको निगरानी रखने का जरूरत है। और यह निगरानी सिर्फ जयप्रकाश भाई पटेल ने, मुझे लगता है आप सबका भी एक सच अच्छा लोकतंत्र कायम करने का आप इसमें मदद करेंगे। बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए आप सब यहाँ जुटे हैं। निश्चित रूप से ये हम लोग का शुरुआती
बैठक है। और आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहेंगे कि इस बार सिर्फ हजारीबाग ही नहीं, हम सब आज जल्दीबाजी में जुटे हैं। पूरा इंडिया गठबंधन के लोग, हम लोग एक हैं और पूरे झारखंड में 14 लोकसभा में हम लोग जीतने जा रहे हैं और हजारीबाग लोकसभा पहला नंबर 1 होगा, जहां इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से आप सबों के बदौलत यहाँ जीतेगी। इन्हीं चंदवानी के साथ आप सबों को जोहार, नमस्कार।